मुल्क में कोरोना केसेस ना थम सके। मोहलिक वायरस से मजीद 131 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 4207 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 19,987 हो गई। गुज़श्ता रोज 51,130 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 8.2% रही। सिंध में केसेस बढ़ रहे हैं। पाबंदियों में नरमी करना मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कोरोना टास्क फोर्स इजलास में गुफ्तगू। कहा ईद के बाद केसेस में 10% इजाफा हुआ। टास्क फोर्स के मेंबरान का वज़ीर आला सिंध को मौजूदा बंदिश को जारी रखने का मशवरा। इसराइली जारहियत रोकने के लिए पाकिस्तान का फाल किरदार। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अमन मिशन पर न्यूयॉर्क पहुँच गए। पाकिस्तानी सफारत खाने में वज़ीर ख़ारजा की जानिब से शाइये में तुर्की, फ़लस्तीन, सूडान और ट्यूनिस के वज़राए ख़ारजा ने शिरकत की। सदर UN जनरल असम्बली वॉल्कर बोल्स भी शरीक। गज़ा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास आज होगा। आलमी दबाव भी सफ़ाक इसराइली वज़ीर आज़म को मज़ालिम से ना रोक सका। अमरीकी सदर का जंग बंदी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। नेतन्याहू ने हमास के खात्मे तक बमबारी जारी रखने का ऐलान कर दिया। गज़ा पर ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में सहाफ़ी समेत 4 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 227 हो गई। 1500 से ज़ायद ज़ख्मी ज़ेर इलाज। PS70 मातली में ज़मीनी इंतखाब। पोलिंग का अमल जारी। 123 पोलिंग स्टेशन में से 41 हसास और 12 इंतहाई हसास करार। 1,66,809 रजिस्टर्ड वोटर्स। पीपल्स पार्टी के दादा हाली पोटो और JUI के गुल हसन के दरमियान मुकाबला। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। पोलिंग के अमल पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म इमरान खान आज माशकेलता नौकंडी रोड का संगे बुनियाद रखेंगे। इस्लामाबाद में मुनक़िद तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब करेंगे। 2 रोइया सड़क की तामीर पर 7 अरब रुपए लागत आएगी। मंसूबे से 4,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इमरान खान का मुल्क को खैराती इदारे की तर्ज पर चलाने का तजुर्बा बुरी तरह नाकाम हो गया। हुकूमत ने मुद्दत पूरी कर ली तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। बिलावल भुट्टो की तनकीद। कहा कोरोना वबा से पहले ही इमरान खान मईशत का जनाजा निकाल चुके थे। इमरान खान और उनके हवारी मुल्क तबाह करके परवेज़ मुशर्रफ की तरह लंदन भाग जाएंगे। आइंदा कई नस्लें इमरान खान की तब्दीली की खौफनाक कीमत अदा करेंगी। सिंध में लोग भूखे मर रहे हैं। बिलावल हाउस की भैंसें पेड़े खा रही हैं। इमरान खान का गरीबों को भैंस या मुर्गियां देने पर मजाक उड़ाया गया। बिलावल हाउस में भैंसें पालना जायज़ है, गरीब को देना गलत है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिंध में जंगल का कानून है, सूबे में बदअमनी उरूज पर है। तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद है। प्रोपगेंडा करने वाले अनासर मखसूस एजेंडा लेकर चल रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सूबाई वज़ीर ख़जाना हाशिम जमा बख्त और दीगर अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा गैर मुनसिफाना तकसीम की रिवायत को ख़त्म कर दिया है। हर शहर की यकसा तरक्की के लिए अलहदा डेवलपमेंट पैकेज तैयार किया। एहतसाब अदालत लाहौर ने आमदन से ज़ायद असासजात केस में ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसी कर दी। अदालत का ख्वाजा आसिफ को 3 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। भारत में कोरोना के वार मुसलसल जारी। 24 घंटों के दौरान 4,000 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए। 2,76,000 से ज़ायद नए मरीजों का इजाफा। कराची में समंदरी हवाएं बहाल। आज मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा।
महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। फैसल वावदा की नाअहली की दरखास्तों पर समाअत हुई है। इलेक्शन कमीशन के मेंबर पंजाब का कहना है कि फैसल वावदा पर झूठे हलफनामे का इल्ज़ाम मौजूद है, अभी वो इससे बरी नहीं हुए हैं। इलेक्शन कमीशन में सेनेटर फैसल वावदा की नाअहली की दरखास्तों पर समाअत। फैसल वावदा ने झूठा हलफनामा जमा कराया है। सेनेटर सादिया अब्बासी को भी इसी बुनियाद पर नाअहल किया गया था। फैसल वावदा ने अपनी नशिस्त से इस्तीफ़ा दिया हुआ है। मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा अब तक मुर्तज़ा राय से। मुर्तज़ा, अपडेट करें। जी बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन में सेनेटर फैसल वावड़ा की नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत हुई थी और फैसल वावड़ा ने आज की जो वकील दरख्वास्त गुजार हैं उन्होंने कहा कि फैसल वावड़ा ने झूठा हलफनामा जमा करवाया है और सेनेटर सादिया अब्बासी को भी इस बुनियाद पर नाअहल किया गया था, जिस पर इलेक्शन कमीशन के मेंबर पंजाब ने कहा कि फैसल वावड़ा ने अपनी नशिस्त से इस्तीफा दिया हुआ है और फैसल वावड़ा के खिलाफ जो रिकॉर्ड है वो हमें फराहम करें। और जब दरख्वास्त दायर की गई थी तब फैसल वावड़ा रुकने असेंबली थे, वो आज रुकने असेंबली नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि बतौर रुकने असेंबली फैसल वावड़ा ने जो मराहत दी वो वापस हों तो नई दरख्वास्त दायर करें। और उस पर वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि स्पीकर कौमी असेंबली को भी दरख्वास्त दी थी, 2 महीने तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने फैसल वावड़ा के खिलाफ रिकॉर्ड जमा कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से मोहलत भी मांग ली, जबकि इस पर इलेक्शन कमीशन के मेंबर पंजाब ने कहा कि फैसल वावड़ा पर झूठे हलफनामे का इल्जाम मौजूद है, अभी वो इससे बरी नहीं हुए। जबकि इलेक्शन कमीशन के मेंबर बलूचिस्तान ने कहा कि फैसल वावड़ा ने आज तक किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मेंबर पंजाब ने कहा कि मुल्की मफाद में कानून साजी होनी चाहिए, कोई शख्स नाअहली के डर से जो सीट है वो छोड़कर दूसरे ईवान में जाने की इजाजत उसे ना मिले, जबकि ऐसा कानून हो कि अगर किसी मेंबर पार्लियामेंट को जाती मजबूरी या पार्टी मंशूर से इख्तलाफ हो तो वो इस्तीफा दे सकता है। जबकि सेनेटर फैसल वावड़ा के वकील ने आज दरख्वास्त गुजार दोस्त अली जैसर की दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी और इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त गुजारों को आइंदा समाअत पर दलाइल देने का आखिरी मौका देते हुए दरख्वास्त जो है वो 15 जून तक मुलतवी की है। जी, तफसीलात बता रहे थे मुर्तज़ा राय। शेखुपुरा में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर म्यूनसिपल हॉल में नीलामी के लिए टीम पहुंच गई है। मियां नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर म्यूनसिपल हॉल में नीलामी के लिए टीम पहुंच गई है। डीसी की जानिब से बनाई गई 5 रुकनी कमेटी मौजूद है। इसी पे मजीद बात करेंगे शाहिद रफीक से। शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये मियां नवाज शरीफ की मौजा फरोजवट में वहाँ पे जो है 88 कनाल और 4.5 मरले की जमीन जो है उसकी नीलामी जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर में हो रही है। ये रकबा तकरीबन 3 खेवट हाई में जो है वाक़या है, जिसकी बोली जो है वो बताया जा रहा है कि यकमुश्त जो है शेड्यूल रेट के मुताबिक होगी। शेड्यूल रेट जो है वो 70 लाख रुपए फी एकड़ जो है वो मुकर्रर किया गया है। इस नीलामी से जो हासिल होने वाली रकम है वो सरकारी खजाने में जमा करवाई जाएगी। इस वक्त जो है डीसी शेखुपुरा की जानिब से जो 5 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है, जो कि इस वक्त हाल में मौजूद है। साहिल अशरफ मलक जो कि वो भी इस वक्त मौके पे मौजूद है। साहिल अशरफ मलक ने जो बजरिया चेक 2014 को ये जमीन खरीदी थी और ये केस तकरीबन 2.5 साल से सिविल कोर्ट में जेर समार रहा। और ये भी बताता चलूं कि अभी तक सिर्फ एक बोली दहिंदा जो है वो कमेटी रूम में पहुंचा है, जिसका नाम जो है बूटा विरक बताया जा रहा है। उसने 10 लाख का कॉल डिपॉजिट जो है वो जमा करवा दिया। जी, शाहिद रफीक अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर ख़जाना हाशिम जवां बख्त, अरकान सूबाई असम्बली आसिफ मजीद और मोहम्मद शफ़ी ने मुलाकात की है। मुलाकात में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज, फलाह आमा की स्कीमों और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक इमरान भट्टी से। इमरान भट्टी, बताइएगा इस मुलाकात में किन उमूर पर बात हुई है? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर ख़जाना हाशिम जवां बख्त, अरकान सूबाई असम्बली आसिफ मजीद, मियां मोहम्मद शफी ने ईवान वज़ीर आला में मुलाकात की। मुलाकात में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज, फलाह आमा की स्कीमों और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जबकि वज़ीर आला पंजाब ने इस मौके पर कहा कि हर शहर की यकसा तरक्की के लिए अलहदा डेवलपमेंट पैकेज तैयार किया। जबकि रहीम यार खान समेत जनूबी पंजाब के दूर दराज इलाकों को तरक्की के धारे में लाने के लिए फंड की गैर मुनसिफाना तकसीम की रिवायात को खत्म कर दिया। जल्द ही वो इस सिलसिले में रहीम यार खान का दौरा करेंगे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिदा उस्मान बुज़दार का कहना था कि प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर मखसूस एजेंडा लेकर चल रहे हैं।
अनासिर को कौमी मफादात अजीज ना आवाम की तरक्की अजीज है, जबकि मौका पर जो अनासिर है वो कोई भी साजिश है वो उनकी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उस्मान बुज़दार ने कहा कि सियासत अवाम की खिदमत का नाम है, इल्जामात की सियासत ना करें। और उन्होंने कहा कि पंजाब में किसी के खिलाफ किसी किस्म की कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वह शफाफियत, मेरिट, इंसाफ और कानून की अमलदारी पर यकीन रखती है। जी, इमरान भट्टी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कुछ बात कोरोना वायरस की करेंगे। कोरोना वबा से मजीद 131 अफराद जान बहक, जबकि 4000 से ज्यादा मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 8,90,391 हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 51,130 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,207 मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 66,282 है, जबकि 4,500 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना से एक दिन में 4,171 मरीज सेहतयाब हुए हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में 1189 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 77 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इम्तियाज अली से। इम्तियाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत के तमाम तर इकदाम के बावजूद सूबे में कोरोना वायरस का फैलाव जारी है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 1,189 नए केसेज रिपोर्ट होने के बाद मरीजों की मजमूई तादाद 3,31,102 तक जा पहुंची है। इसी तरह अगर शहरों की बात करें तो लाहौर जो है पहले नंबर पर है, जहां पर एक दिन में 483 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं। रावलपिंडी 111 हैं, मुजफ्फरगढ़ 10, सियालकोट 17, गुजरात 12, खानेवाल 18, डेरा गाजी खान 22 और बिहाड़ी 18 केसेज रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह फैसलाबाद 87 और सरगोदा 23, बहालपुर 45, जबकि सुबह भर में 24 घंटे के दौरान 77 नए मरीज जो है वो मौलिक वायरस की वजह से जान की बाजी हार गए हैं, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 9,640 तक जा पहुंची है। सिर्फ लाहौर की अगर बात करें तो 27 अफराद सिर्फ लाहौर में मौलिक वायरस की वजह से जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। तो महकमा सेहत ने अवाम से अपील की है कि घरों से निकलते हुए SOPs का ख्याल रखते हुए सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। जी, इम्तियाज अली अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। मुल्तान एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आने वाली परवाज़ों के मुसाफिरों के स्क्रीनिंग टेस्ट जारी हैं। अब तक 39 परवाज़ों के 5,819 मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई है, जिनमें किसी का कोरोना टेस्ट मस्बत नहीं आया है। ज़िला इंतज़ामिया और महकमा सेहत कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए सरगर्म। बैरून मुल्क से मुल्तान एयरपोर्ट पहुँचने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का अमल जारी है। अब तक 39 बैनुल अक़वामी परवाज़ों से 5,819 मुसाफिर मुल्तान पहुँचे हैं। अब तक किसी एक मुसाफिर का भी टेस्ट मस्बत नहीं आया है। मुल्तान एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आने वाली परवाज़ों के मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का टेस्ट जारी है। अब तक 39 परवाज़ों के 5,819 मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक उमैर अली खान से। उमैर, बताइएगा मजमूई तौर पर कितने मुसाफिरों की अब तक स्क्रीनिंग की जा चुकी है? जी, कोरोना वायरस की वजह से जो है तमाम सारे इक़दाम जारी हैं और इसके फैलाव को रोकने के इक़दाम किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से मुल्तान एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आने वाली तमाम परवाज़ों की स्क्रीनिंग की जा रही है और अब तक तकरीबन 39 परवाजें जो हैं वो मुल्तान एयरपोर्ट पर आई हैं, जिनमें से 5,819 मुसाफिर जो हैं उनकी स्क्रीनिंग की गई है और इसमें छोटे बच्चे भी थे जिनके टेस्ट किए गए हैं और कुछ किस्मती से अभी तक किसी भी मुसाफिर में कोरोना वायरस जो है नहीं हुई है। इसके अलावा जो काउंटर वहाँ पर बने हुए हैं उनके वहाँ पर इंतजामिया उनका ये कहना है कि अगर किसी मुसाफिर में कोरोना पॉजिटिव आता है तो उसके लिए निजी होटल या सरकारी तौर पर क्वारंटाइन करने के इंतजाम जो है वहाँ किए हुए हैं और नेगेटिव आने पर जो मुसाफिर एयरपोर्ट पर आ रहे हैं उनको घरों में जाने की इजाजत दी जा रही है। अपडेट कर रहे थे उमैर अली खान। बात करेंगे बदीन के हल्का PS 70 मातली के ज़िमनी इंतखाब पर पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक राजा शकील से। राजा शकील, अपडेट कीजिएगा, पोलिंग स्टेशन की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, PS 70 जो है मातली पर पोलिंग का अमल जो है सुबह 8 बजे से शुरू हुआ था, जो कि 12 हो चुके हैं। 4 घंटों के दौरान इनका अमल जो है इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। तकरीबन टेक्निकल कॉलेज पोलिंग स्टेशन पर 1600 रजिस्टर्ड वोट है, जिसमें से अब तक 150 वोट कास्ट हुए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर से मेरी बात हुई है। अब तक टर्नआउट की बात करें तो 20% जो टर्नआउट रहा है
पोलिंग का अमल सुस्त रवि की वजह जो है यहाँ पे पोलिंग का अमला बता रहे हैं कि आवाम की और जो वोटर्स उनकी अदम दस्तियाबी है वो शदीद गर्मी के बायस पोलिंग स्टेशन पर नहीं पहुंच रहे, जिसके बायस पोलिंग का अमल जो सुस्त रवि का शिकार हो रहा है। जी राजा शकील तफसीलात बता रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने नए वज़रा को महकमे तफवीज़ कर दिए हैं। फजल शकूर खान कानून पार्लिमानी उमूर, मोहम्मद आतिफ खान को महकमा खुराक साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जबकि शकील अहमद खान पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के महकमों के वज़ीर मुकर्रर कर दिए गए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने नए वज़रा को महकमे तफवीज़ कर दिए हैं। फजल शकूर खान कानून पार्लिमानी उमूर और इंसानी हकूक़ के वज़ीर मुकर्रर, मोहम्मद आतिफ खान महकमा खुराक साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर बन गए हैं। शकील अहमद खान पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के वज़ीर मुकर्रर। वज़ीर आला के मुशीर मियाँ खलीकुर रहमान के पास एक्साइज एंड टैक्सेशन के महकमे होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने नए वज़रा को महकमे तफवीज़ कर दिए हैं। मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा अब तक जान अफजल से। जान अफजल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज महकमा एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया है जिसके तहत सूबाई वज़रा, जो नए सूबाई वज़रा जिन्होंने एक माह कबल तकरीबन हलफ उठाया था, उन्हें उनके महकमे जो हैं तो उनको तफवीज़ कर दिए गए हैं। मामले खसूसी कामरान बंगश के मुताबिक आतिफ खान को खुराक साइंस और टेक्नोलॉजी, शकील खान को पब्लिक हेल्थ इंजीनियर का महकमा तफवीज़ किया गया है। इसी तरह चरसदा से ताल्लुक़ रखने वाले फजल शकूर खान को कानून पार्लिमानी उमूर और इंसानी हकूक़ के महकमे तफवीज़ किए गए हैं। मुशीर वज़ीर आला जो है खलीकुर रहमान, उनसे फूड का महकमा वापस लेकर एक्साइज एंड टैक्सेशन की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसी तरह ताज मोहम्मद खान तरन को मामिन खसूसी जो है एनर्जी और पावर का महकमा तफवीज़ किया गया है। शफीउल्लाह खान जो वज़ीर आला के मामिन खसूसी हैं, उन्हें जेल खानाजात की जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है। इस सिलसिले में आज बाकायदा एलामिया महकमा एडमिनिस्ट्रेशन